राजनीतिक नपुंसकों से यह देश ना उम्मीद करे तो अच्छा है। ये तब भी ऐसे लोग रहे होंगे जब हम हजारों साल से गुलामी झेलते आ रहे हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट, ऐसे नपुंसक, ऐसे हिजड़े तब भी रहे होंगे जब हम 250-300 साल अंग्रेजों का जुल्म झेला। ये अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे इनके पूर्वज, और इनसे उम्मीद की जा रही है, इनसे उम्मीद लगा लेता है ये देश और देश के लोग कि ये हमारे लिए लड़ेंगे। मेरे दोस्त, जब भी दुनिया के किसी कोने में क्रांति हुई है तो वो मजदूरों ने लाई है, वो किसानों ने लाई है। इस देश को मेरा आह्वान है, मेरी विनती है कि अगर आप उम्मीद करते हो तो अपने आप पे करो। लड़ाई लड़नी है तो किसानों के साथ मिलकर लड़ो, किसानों का साथ दो जो आज भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिनको ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, जिन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिनके राहों में कीलें बिछाई जा रही हैं, उनका साथ दो। क्रांति वो लाएंगे, ये नपुंसक हिजड़े राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी जैसे हिजड़े कोई बदलाव नहीं ला सकते, आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनके ऊपर अक्सर देश भरोसा करने लगता है, कर लेता है। वैसे मोदी भी उन्हीं में से एक हैं जिन पर देश धोखे से, गलतफहमी में भरोसा कर लिया और आज उन्होंने देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि देश का लोकतंत्र, देश की समृद्धि, देश का वैभव, देश का सम्मान और देश की सीमा रेखाएं कुछ भी सुरक्षित नहीं रहीं। फिर भी मीडिया को गोदी मीडिया बना करके अपनी प्रशंसा में पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, गीत गवाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और सबसे बड़ी समस्या अगर इस देश में कोई है तो वो है राजनीति के इंपॉर्टेंट, मतलब राजनीतिक नपुंसक, जिनसे देश अक्सर उम्मीद लगा बैठता है। अभी चर्चा में है नितिन गडकरी। आप सुन रहे होंगे नितिन गडकरी बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे भस्मासुर से वो देश को निजात दिला सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। सच तो यह है कि नितिन गडकरी, वसुंधरा, शिवराज, ऐसे लोग ही नरेंद्र मोदी जैसे दलालों की ताकत होते हैं। अगर नरेंद्र मोदी आज पूरे देश को बर्बाद करने के बाद भी, पूरे देश को बेच देने के बाद भी सत्ता में बने हुए हैं, मोदी के नारे लगवा रहे हैं और इससे कहीं ज्यादा आगे निकल करके देश में लोगों से अपने लिए, यहां तक कि विष्णु का अवतार भी कहलवाने लगे हैं, तो उसका अगर कोई सबसे बड़ा कारण रहा है तो वो है ऐसे ही लोग, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान। ऐसे नपुंसकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी में बहुत है। सब जगह होते हैं, सब जगह हैं, ये सब जगह पाए जाते हैं। लेकिन चूंकि कि इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी अयोग्य होते हुए भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और शासन अपनी अयोग्यता के बावजूद भी चला रहे हैं, मात्र पैसे के बल पे, काले धन के बल पे, सिस्टम का दुरुपयोग करके, कुछ न करते हुए सब कुछ करता हुआ दिखाना, मूर्खता की सारी हदें पार करके
पार करने वाले नरेंद्र मोदी खुद को बहुत बड़ा समझदार बताना, या देश उन्हें ऐसा ही मानने लगता है, ये सब कुछ अगर हो पा रहा है, हो रहा है, तो वो एकमात्र नितिन गडकरी जैसे राजनीतिक नपुंसकों के कारण। अब देश, उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को ऑफर दिया खुलेआम। नितिन गडकरी अक्सर कुछ बोलते हैं, कभी कभी वो भी बड़ी दबी जुबान में, कि कहीं मोदी नाराज ना हो जाए। मोदी उतने से भी नाराज होता है और हो सकता है टिकट भी ना दे, हो सकता है टिकट दे। लेकिन सवाल यह है कि एक से एक बढ़कर अन्यायपूर्ण फैसले के बावजूद ऐसे राजनीतिक नपुंसक अगर आवाज नहीं उठाते हैं, चाहे वो अपनी पार्टी में हो या सामाजिक प्लेटफॉर्म पर या देश के सामने, अगर नहीं आवाज उठाते हैं, नहीं रोक पाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के साथ, नोट लॉन्चिंग के साथ, 2000 के नोट लॉन्चिंग के साथ जो एक लगभग 5 लाख करोड़ का घोटाला था, ऐसे नपुंसक उनके साथ खड़े रहे। अमानवीय तरीके से जीएसटी लागू करके देश की पूरे व्यवस्था को चरमरा देना, देश की पूरी इंडस्ट्री को हिला देना, और सिर्फ यह लागू ही इसलिए किया गया कि कुछ चंद लुटेरे माफिया ही सारे बिजनेस को चलाएं, देश को चलाएं, आम आदमी उसे समझ ही ना पाए, उसके साथ खड़े रहना। किसानों के साथ हो रहे अन्याय या किसानों पर बरसती गोलियां, गोले, आंसू गैस के गोले, बिछ रही कीलें, सारे निर्णयों में ऐसे नपुंसक चुपचाप देखते रहे, आवाज तक नहीं उठा सके, बोल तक नहीं सके। अपनी ही पार्टी में, चलिए बंद कमरे में नरेंद्र मोदी का विरोध तो करना चाहिए था, और अगर कोई नहीं मान रहा है, इस तरह अमानवीय कृत्य कर रहा है नरेंद्र मोदी जैसा किसानों के साथ, जो किसानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ अग्निवीर लाकर किसानों के साथ उनको धोखा दे करके, सीधे सामने आकर उनसे वादा करके, उस वादे पर खरे न उतर करके, और जब वो वादा याद दिलाने के लिए वो दिल्ली आना चाहें तो उन पर गोलियां बरसाकर, गोले बरसाकर, कीले ठोकवाकर, उन्हें गिरफ्तार करवाकर, उनको प्रताड़ित करके, या फिर उन पर तरह तरह के आरोप, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये न जाने क्या क्या है, अत्याचारों की सारी सीमाएं लांघते हुए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलते हुए, इस तरह से देश को बर्बाद होते देखने वाले नितिन गडकरी जैसे हजारों हजार नेता जो भारतीय जनता पार्टी में नपुंसकों की तरह आज तक पड़े हुए हैं, उनसे अगर कोई देश का कोई, अगर देश ये उम्मीद लगाए कि ये कल बाहर निकलेंगे, कल उठ खड़े होंगे, कल आवाज उठाएंगे, तो गलत है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जब 3 राज्यों का चुनाव चल रहा था, 4-5 राज्यों का, जिसमें अगर प्रमुखता से कहा जाए तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जिसे नरेंद्र मोदी ने ईवीएम के जरिए जीता, वहां जिस तरह से अपमानित किया जा रहा था वहां के नेताओं को, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में, महारानी सिंधिया को राजस्थान में, उसके बावजूद भी ना वो कुछ बोल पाए, ना वो कुछ कर पाए, ना आज ही कुछ कर रहे हैं। ये वो कायर हैं, ये वो बुज़दिल हैं, ये वो नपुंसक हैं जो नरेंद्र मोदी की ताकत है। सामने खड़ा विपक्ष लड़ रहा है, लड़ने की कोशिश कर रहा है, यह बहुत बड़ी बात है।
और अपने पूरे जोर शोर से, अपने पूरे दमखम से लड़ रहा है। राहुल गांधी ने ऐतिहासिक, हम समझते हैं, न भूतो न भविष्यतः, हम समझते हैं पीछे भी कोई नहीं किया होगा, आगे भी कोई नहीं करेगा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा की। आज फिर वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, मणिपुर से मुंबई तक। आप सोच सकते हैं कि देश का क्या हाल है, देश आज कितने बड़े संकट में है। 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा आ चुका है। महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। आम आदमी अपने बचे खुचे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आम आदमी अगर मध्यवर्गीय, आम आदमी अपर मध्यवर्गीय पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और अपने संग्रह किए हुए अच्छे बुरे दिनों के लिए संग्रह किए हुए पैसों से अपना जीवन चला रहा है। सब कुछ भारत का बेच करके अडानी को दिया जा रहा है, अंबानी को दिया जा रहा है, या कुछ गुजराती चोरों को संग्रहित किया जा रहा है। और ये सब कुछ ये पॉलिटिकल नपुंसकों की जमात चुपचाप देख रही है। पूरे देश के नेताओं की बात मैं कर रहा हूं। सब गुजरात से नहीं आते हैं। गुजरात की तो एक लॉबी बनी हुई है जो पूरे देश को अपना गुलाम बनाना चाहती है। कुछ गुजराती चोर, कुछ गुजराती माफिया और 2 पॉलिटिकल गुजरातियों को आगे करके देश के सारे पॉलिटिकल नपुंसकों को पैरों तले रौंद रहे हैं। उनकी सोच से लेकर के उनके अस्तित्व तक को किसी में बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। बात नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह जैसे राजनीतिज्ञों जो अपने आप को नेता कहते हैं, आम जनता का हितैषी कहते हैं, उनसे बहुत बड़ा यह सवाल है। क्या उन्हें नहीं दिख रहा है कि किसानों से धोखा किया जा रहा है? क्या उन्हें नहीं दिख रहा है कि किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है? क्या उन्हें नहीं दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे सबके सब झूठ निकल चुके हैं? क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि देश के 80 करोड़ भारतीयों के हाथों में भीख का कटोरा आ चुका है और वो भीख की लाइन में खड़े हैं? क्या उन्हें नहीं दिख रहा है कि देश की सारी संपत्ति, एयरपोर्ट, पोर्ट, सीमेंट, कोयला, बिजली, पानी, सारे भारत के पीएसयूज, भारत की सरकारी कंपनियां, इंस्टीट्यूशन, सब कुछ गुजराती चोरों के हवाले कर दिया गया है? क्या उन्हें नहीं दिख रहा है कि देश का चुराया हुआ वो पैसा, जिसे यही 400 लाख, 300 लाख, न जाने कितने लाख करोड़ का बता करके लोगों से वोट मांगा था, वो चुराया हुआ पैसा चुरा करके, अंडरग्राउंड करके भारत में ला करके भारत को ही गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जरिए। यह क्या इन नेताओं को, इन नपुंसक नेताओं को नहीं दिख रहा है? बार बार ये देश के लोग ऐसे कायरों, ऐसे नपुंसकों पर भरोसा करने लगते हैं, उम्मीद लगाने लगते हैं। ये बात आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए कह रहा हूं, ये बात मैं उस समय भी कहा था जब चुनाव चल रहा था, जब सिंधिया और शिवराज जैसे लोग छटपटा रहे थे, उनके साथ उनकी बेइज्जती की जा रही थी, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जब राजनाथ सिंह जैसे लोग नपुंसकों की तरह चुपचाप
खड़े रहते थे या अपमानित होते थे, अपमानित हो रहे हैं मंचों से, तब भी मैं यही कहता था, आज भी मैं यही कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो है ये नपुंसक नेता। और इन नपुंसकों से अगर ये देश उम्मीद लगाए कि कुछ ये करेंगे, ये उठेंगे, ये बोलेंगे, तो गलत है। देश के हर आदमी, एक एक आदमी से मेरा आह्वान है कि अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। ये नेता तो कायर हैं, ये बुज़दिल हैं, ये दलाल हैं। अपने स्वार्थों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए उन्हें कुछ मिल जाए, बस इससे आगे ये सोच ही नहीं पाते। एक एक को क्या गिनाऊं, एक एक का नाम क्या लूं। नरेंद्र मोदी आज नेता कम डाकू ज्यादा लगते हैं और वो डकैतियां उनकी साफ दिख रही हैं। क्या ये नितिन गडकरी जैसे नेता हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि एसबीआई के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देश में एक बहुत बड़ा क्राइम किया गया है, अपराध किया गया है, घोटाला किया गया है? नहीं दिखाई दे रहा है? कहीं उनके मुंह से सांस निकल रही है, वो सांस कहां से लेते हैं यह भी समझ में नहीं आ रहा है, नीचे से या ऊपर से। और गाहे बगाहे ये जब मंचों पर आते हैं तब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कसीदे पढ़ते हैं। ऐसे दलाल नेताओं से ये देश क्यों उम्मीद लगाता है? ये अपने लिए जीते हैं, ये अपनी कुर्सी के लिए, कहीं ने जगह मिल जाए बगल में, भले ही स्टूल रख करके मंच पर बिठाया जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे। इन्हें अपना हित दिखाई दे रहा है, हो रहा है, कुछ इनका सद रहा है, कुछ इनको मिल रहा है, या अपने ही किए अपराधों से डरे, छुपे छुपाए, कायर बने बैठे ऐसे गए गुजरे थर्ड ग्रेड पॉलिटिकल इंपोर्टेंट राजनीतिक नपुंसकों से यह देश ना उम्मीद करे तो अच्छा है। उसे खुद लड़ना, एक एक आदमी को लड़ना पड़ेगा। ये तब भी ऐसे लोग रहे होंगे जब हम हजारों साल से गुलामी झेलते आ रहे थे। ऐसे इंपोर्टेंट, ऐसे नपुंसक, ऐसे हिजड़े तब भी रहे होंगे जब हम 250-300 साल अंग्रेजों का जुल्म झेला। इन्हीं जैसे दलालों, इन्हीं जैसे जो कभी वायसराय बनने के लिए तो कभी ये खिताब लेने के लिए अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, इनके पूर्वज, और इनसे उम्मीद की जा रही है, इनसे उम्मीद लगा लेता है ये देश और देश के लोग कि ये हमारे लिए लड़ेंगे। मेरे दोस्त, जब भी दुनिया के किसी कोने में क्रांति हुई है तो वो मजदूरों ने लाई है, वो किसानों ने लाई है। इस देश को मेरा आह्वान है, मेरी विनती है कि अगर आप उम्मीद करते हो तो अपने आप पे करो। लड़ाई लड़नी है तो किसानों के साथ मिलकर लड़ो, किसानों का साथ दो जो आज भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिनको पर गोलियां चलाई जा रही हैं, जिन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, जिनके राहों में कीलें बिछाई जा रही हैं, उनका साथ दो। क्रांति वो लाएंगे, ये नपुंसक हिजड़े राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी जैसे हिजड़े कोई बदलाव नहीं ला सकते, आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये तो वो जोंक हैं जो गाहे बगाहे या शुरू से लेकर अंत तक आपका ही खून पीते रहे हैं और आगे भी पीते रहेंगे। ये वही दल्ले हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, मुखबिरी करते रहे। इनके पूर्वज, उन्हीं के वंशज हैं ये, जो मुगलों की दलाली करते रहे, मुगलों की तलवार उठा करके देश पर जुल्म ढाते रहे। ये उन्हीं दलों के, उन्हीं दलालों के, उन्हीं नपुंसकों के वंशज हैं जो बड़े से बड़े अन्याय देखकर चुप रह जाते हैं, चुपचाप सहते हैं, आवाज तक नहीं निकालते। गुजारिश है मेरे
अपने देशवासियों से कि आप इन नपुंसकों पर भरोसा ना करें, इन नपुंसकों पर की तरफ उम्मीद से ना देखें कि ये आपके लिए कुछ करेंगे। देश की जो आज दुर्दशा हो रही है, हुई है, उसके लिए अकेले नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे ज्यादा ऐसे नपुंसक राजनीतिज्ञ, और कहीं ना कहीं हम और आप, जो सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं और ऐसे ही हरामियों को देवता मान बैठते हैं और मानने लगते हैं, देवता की तरह पूजने लगते हैं और देवता की तरह उम्मीद लगाते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। मेरे भारतवासियों, ये कभी कुछ नहीं किए हैं, अभी कुछ नहीं करेंगे, आगे भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। ये तो वो जोक हैं जो आपका खून पिए हैं, आपका खून पी रहे हैं और आगे भी पीते रहेंगे। अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, देश का लोकतंत्र बचाना चाहते हो, देश के लिए लड़ना चाहते हो, देश का गौरव, देश की सीमाएं सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आपको किसानों और जवानों का साथ देना पड़ेगा, खुल करके, सामने, पीछे से नहीं। नमस्कार।